स्टूडेंट्स, आज हम युग और में लेसन का अध्याय करने वाले हैं। उसमें प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें फर्स्ट, प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताइए। आंसर, युग और में कविता के रचनाकार का नाम नरेंद्र शर्मा है। सेकंड, गगन और धरती से क्या हो रहा है। आंसर, गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। थर्ड, सात समंदर में क्या हो रहा है। आंसर, सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। फोर्थ, काव्य शीर्षक का समानार्थी शब्द बताइए। कविता और जमाना। क्वेश्चन नंबर 2, संक्षेप में उत्तर दीजिए। फर्स्ट, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है। बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। सेकंड, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है। आंसर, ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। थर्ड, मानव की क्या स्थिति हो गई है। आंसर, मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था। उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। क्वेश्चन नंबर 3, सविस्तार उत्तर लिखिए। फर्स्ट, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। आंसर, कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। सेकंड, युग और में कविता का संदेश लिखिए। आंसर, युग और में कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण दीजिए। फर्स्ट, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। आंसर, प्रस्तुत पंक्तियाँ नरेंद्र शर्मा की युग और में कविता से ली गई है। इनमें कवि ने बताया है कि मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटककर गुमराह हो गया है। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। इन सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा।
ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में पड़ गए। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। कवि कहता है कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर भटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष। सेकंड, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी क्षमता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। आंसर, प्रस्तुत पंक्तियाँ नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से ली गई है। इनमें कवि ने दुनिया के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है। कवि कहते हैं कि वर्तमान में संसार संहार की वृत्तियों में उलझा है, चारों ओर विध्वंस की स्थिति है, एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ है। ऐसी दशा में मनुष्य की बराबरी की बातें केवल बातें ही रह जाएगी। जब तक संसार में शांति और भाईचारे की भावना नहीं होगी, तब तक मनुष्यता का वातावरण नहीं बनेगा। बिना उसके मानव मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। कवि कहता है कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान है तो मैं अपनी पीड़ा की क्यों चिंता करूं। व्याकरण। व्याकरण ने सबसे पहले पर्यायवाची शब्द। फर्स्ट, अनगिनत असंख्य, गगन आकाश, दुनिया संसार, निखिल संपूर्ण, तहस नहस बर्बाद, आपा अभिमान, बस्ती आबादी, हस्ती अस्तित्व, क्षमता समानता, गम दुख, निखिल संपूर्ण, आपा अभिमान, भव संसार। विरुद्धार्थी शब्द बताइए। विनाश विकास, आदर अनादर, मनुष्यता दानवता, धरती आसमान, सच झूठ, मामूली असामान्य, परास्त विजयी, निर्माण हास्य, हस्ती नास्ती, अंगार ओला। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। फर्स्ट, मनुष्य ने प्रत्येक क्षेत्र में अनोखी सिद्धि प्राप्त की है तो सिद्धि। सेकंड, सारी दुनिया पर व्यथा आ पड़ी है तो व्यथा। थर्ड, चारों ओर विनाश की स्थिति दिखाई देती है तो विनाश। फोर्थ, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी क्षमता के तो समता। फिफ्थ, सारी दुनिया असमानता से पीड़ित है तो असमानता। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए। फर्स्ट, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के तो घायल। सेकंड, खोल रहे हैं 7 समुंदर, डूब जाती है दुनिया तो 7। थर्ड, आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पाशा क्या तो उल्टा। फोर्थ, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी तो अधूरा। फिफ्थ, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी तो निखिल। मुहावरों के सही अर्थ बताइए। फर्स्ट, गर्क होना तो डूब जाना। सेकंड, तहस नहस होना तो नष्ट होना। थर्ड, पासा उल्टा पड़ना
तो परिस्थितियाँ विपरीत होना।